हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो दैट इज व्हाट आफ्टर टेंथ। ठीक है कि टेंथ के बाद मैम हम क्या लें, साइंस लें, कॉमर्स लें या आर्ट्स लें। ठीक है, साइंस में यहाँ पे मेडिकल और नॉन मेडिकल आगे दो स्ट्रीम होती है, आपको पता होगा। ठीक है, चलो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं एक अच्छे से कोट्स के साथ। ठीक है, क्या कहता है कोट्स? डाउट मेक यू वीक, बिलीविंग इन योर सेल्फ मेक यू स्ट्रॉन्ग। ठीक है, कि अगर आपके माइंड में किसी चीज को लेके डाउट है तो वो आपको कमजोर बनाता है, जब कि आपको खुद के अंदर अगर विश्वास है तो आप क्या है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो। ठीक है, द चॉइस इज योर्स। तो आपकी चॉइस है, आपको वीक बनना है या आपको स्ट्रॉन्ग बनना है। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे वीडियो पे। ओके, वीडियो का टाइटल क्या था? व्हाट आफ्टर टेंथ। ठीक है, टेंथ के बाद क्या? ओके, वहां पे आपने कुछ लिखा हुआ भी देखा होगा कि वाई, पेरेंट्स, स्कोप एक्सेट्रा। ठीक है, तो अब देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं वाई, कि हमें साइंस लेनी है, कॉमर्स लेनी है या आर्ट्स लेनी है, तो वो क्यों लेनी है। क्यों? क्योंकि टेंथ के बाद क्या होता है, टेंथ तक आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, ऐसे साइंस, संस्कृत, एवरीथिंग। ठीक है, आपके टेंथ के बाद क्या होता है, आपको अपना फ्यूचर, आपका अपना करियर डिसाइड करना होता है। दैट्स व्हाई यू हैव टू चूज बिटवीन डिफरेंट स्ट्रीम्स, दैट इज यू हैव टू टेक साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। ठीक है, वाई समझ में आ गया। नेक्स्ट इज फ्रेंड्स। अब हर बार एवरी ईयर जितने बच्चे अपियर होते हैं, उनमें से बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि यार मुझे समझ में नहीं आ रहा, आई थिंक जो मेरे दोस्त ले रहे हैं वही मैं ले लेता हूँ। ठीक है, दोस्त के साथ मैं 10th तक कंफर्टेबल था, तो अब 11th में भी ठीक है, अगर दोस्त को आर्ट्स पसंद है तो मैं भी आर्ट्स ले लेता हूँ। नो, दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक एवरी स्टूडेंट डू, हु थिंक्स दैट उसको क्या है, अपने फ्रेंड्स के साथ जाना चाहिए। ठीक है, तो आप अपना चॉइस बताइए, आप अपनी प्रायोरिटीज देखिए, आपके पेरेंट्स क्या कहते हैं, आपकी इंटरेस्ट किस चीज में है। सबसे मेन बात है इंटरेस्ट। ठीक है, तो आप अपने इंटरेस्ट के साथ जाइए, अपने फ्रेंड्स के साथ मत जाइए। ठीक है, सो यू हैव टू फॉलो योर इंटरेस्ट, नॉट योर फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड, पेरेंट्स। ठीक है, पेरेंट्स, अगर आपके पेरेंट्स एजुकेटेड हैं, उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, दैट्स गुड। ठीक है, अगर आपके पेरेंट्स इतने एजुकेटेड नहीं हैं, उनको इतनी इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है, तो आई थिंक आपको किसी अच्छे पर्सन से जिसको नॉलेज है उससे आपको काउंसलिंग करवानी चाहिए, उससे आपको गाइडेंस लेनी चाहिए, एंड देन यू हैव टू चूज। ठीक है, सिर्फ रैंडमली इसलिए नहीं कि हमारे रिलेटिव्स बोल रहे हैं, मेरे अंकल के बेटे ने ये ले रखा था तो आई थिंक मैं भी यही ले लेता हूँ। ठीक है, नहीं, हमारे पड़ोस में सबने साइंस ले रखी है तो मैं भी साइंस ले लेता हूँ, नॉट सो बिग डील। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको नहीं करनी है, आपको अपने पेरेंट्स की एडवाइस फॉलो करनी है। इफ दे आर एजुकेटेड एंड इफ दे आर नॉट एजुकेटेड, देन गो फॉर अ प्रॉपर गाइडेंस और काउंसलिंग टू एन एजुकेटेड पर्सन। ठीक है, नेक्स्ट इज स्कोप। ओके, हर साल आप देखते हो सीबीएसई में 12th के बच्चे एग्जाम देते हैं, तो ऐसा कभी नहीं होता कि कभी मतलब साइंस का टाइम चल रहा है, साइंस में बहुत ज़्यादा बच्चे इन्वॉल्व हैं तो आर्ट्स में बिल्कुल जीरो हो गया। कभी ऐसा नहीं होता कि किसी चीज़ का स्कोप बहुत ज़्यादा है और किसी चीज़ का स्कोप बहुत कम है। ठीक है, हर टाइम हर चीज़ का स्कोप हमेशा रहता है। ठीक है, अभी आप 10th में कह रहे हो कि नहीं मैम अभी साइंस का स्कोप चल रहा है, चलो साइंस ले लेते हैं, तो आपके साइंस कब काम आई बेटा? आप 10th के बाद 11th करोगे, 12th करोगे, 2 साल ये। ठीक है, 3 साल या 4 साल आपको ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी, तो आफ्टर 7 और 8 ईयर्स आपको क्या पता फ्यूचर में क्या हो जाए। ठीक है, कि जो सिचुएशन है वो कैसे चेंज हो जाए। सपोज आपने आप सोचा कि चलो ठीक है मेडिकल ट्रेंड में चल रहा है, मेडिकल ले लेते हैं, कोई बात नहीं, और 7-8 साल बाद में देखा कि नहीं इसमें तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता, इसके अंदर तो मेरे पैशन से रिलेटेड कोई जॉब ही नहीं है, तो सिर्फ डॉक्टर बनने के अलावा मेरे पास और कोई चांसेस नहीं है, क्या करूं, मन नहीं कर रहा। तो उस चीज को आप देखने से पहले आप देखिए सबसे पहले आपका पैशन क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है। ठीक है, आई थिंक स्कोप है, देखना अच्छी बात है, देखना चाहिए, बट आप आई डोंट थिंक कि कोई पर्सन है जो फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकता है कि आगे इस चीज का क्या स्कोप रहेगा। ठीक है, सो बिफोर गोइंग टू प्रॉपर स्कोप चेकिंग, फर्स्टली यू हैव टू गो विद योर इंटरेस्ट। ठीक है, अब इंटरेस्ट के लिए ही क्या है, मैंने आपके लिए 4 मैजिक बॉक्स बनाए। ठीक है, आई थिंक जो भी बच्चे 10th के बाद ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, उन सब बच्चों ने मुझे नहीं लगता कि मार्क्स मैटर करते हैं, क्या मैटर करती है आपकी नॉलेज। सपोज अगर आप 10th के अंदर बहुत इंटेलिजेंट बच्चे थे और फिर भी आपके बोर्ड्स के अंदर
कुछ भी हुआ, चाहे वो चेकिंग के अंदर मिस्टेक होगी, चाहे आपने उस टाइम कम मेहनत की, या एनीथिंग, ठीक है, कोई आपका फैमिली रीजन हो गया, या फिर भी अगर आप मतलब बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो, अगर आप अभी भी 70 पे ही अटके हो, अगर आपकी 10th में अभी भी 70% है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप मेडिकल नहीं ले सकते। दिस इज अ टोटली रॉन्ग मिथ कि आपके 10th के परसेंटेज कभी डिसाइड नहीं कर सकते कि आपको आगे क्या लेना चाहिए। डिसाइड करता है आपका पैशन किसी चीज के लिए, ठीक है, वो पैशन कैसा है आपके अंदर, हॉबीज क्या क्या है, ठीक है, आपका इंटरेस्ट किस चीज में है। इसीलिए मैंने आपके लिए क्या है 4 मैजिक बॉक्स बनाए, ठीक है। इनको मैं आपको थोड़ा सा डिटेल के अंदर डिस्कस करूंगी, ताकि आपको क्या है, आपको जब आप ये 4 मैजिक बॉक्स के बाद मैं नीचे डाउट पूछूंगी आपसे, तो आप कहोगे कि नहीं, आई हैव डिसाइडेड कि मुझे क्या लेना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं मेडिकल के साथ। अब ये 4 मैजिक बॉक्स की बात सुनने से पहले आप क्या है अपने 10th के परसेंटेज को भूल जाइए, ठीक है। सिर्फ आपको क्या है ये मैजिक बॉक्स की बात सुननी है, ओके। फर्स्ट है मैजिक बॉक्स जो कहता है मेडिकल के बारे में, ठीक है। मेडिकल, ओके। मेडिकल में क्या है, अगर आपको किसी इंसान को दुख में, तकलीफ में देख के आपको अंदर से पेन महसूस होता है, आप उसके लिए कुछ करना चाहते हो, चाहे वो एनिमल्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे वो ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, देन यू आर अ मेडिकल स्टूडेंट, ठीक है। आपके अंदर से अगर आपको इच्छा होती है कि नहीं मुझे इसके लिए कुछ करना चाहिए, मैं क्या कर सकता हूँ इसके लिए, मैं इसको कैसे ठीक कर सकता हूँ, अगर आपके अंदर वो सिंपैथी है, आपके अंदर वो इंटरेस्ट है उस फील्ड के अंदर जाने के लिए, तो आप मेडिकल के लिए बने हो, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाइट कोट, ठीक है। व्हाइट कोट आई थिंक सबको पता होगा कि डॉक्टर पहनते हैं, गले में स्टेथोस्कोप पहनते हैं। उस डॉक्टर को देख के आपके मन में होता है कि नहीं एक दिन मुझे भी इस जैसा बनना है, तो आप क्या मेडिकल के लिए बने, ठीक है। नेक्स्ट है वांट टू नो मोर अबाउट फिजियोलॉजी, ठीक है। फिजियोलॉजी होता है इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है, उसकी बाहर से अंदर से उसकी बॉडी, ठीक है, उसके वेरियस टाइप ऑफ डिजीज, उसकी बॉडी के अंदर चेंजेस कैसे हो रहे हैं, क्या चेंज हम करके इंसान को मतलब एनिमल है प्लांट्स को उसको ठीक कर सकते हैं, ये सब कुछ, ठीक है। अगर आपको इस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट आता है तो आप डेफिनेटली मेडिकल के लिए बने, ठीक है। और आपके अंदर मोस्ट सबसे स्पेशल जो स्किल होनी चाहिए दैट इज हेल्पिंग। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं सेल्फिश काइंड का पर्सन हूं, तो आप अच्छे से डॉक्टर नहीं बन सकते, आई थिंक सो। क्योंकि ठीक है आपने +1 2 में मेडिकल ले ली, देन आप डॉक्टर बन गए। डॉक्टर के बाद क्या होता है, डॉक्टर की तो इमरजेंसी 24/7 सर्विस होती है, ठीक है। आप ये कहोगे कि नहीं मैं तो दिन में बिजी हूँ, मैं नहीं आ सकता वहां पे, कोई जो पेशेंट है वो मर रहा है तो मर जाए, ठीक है। तो आई डोंट थिंक कि आप अपने पेशेंट को, आप अपने करियर को, प्रोफेशन को आप वहां पे जस्टिफाई कर पाओगे, ठीक है। तो अगर आपके अंदर हेल्पिंग नेचर नहीं है तो आई डोंट थिंक कि आप मेडिकल के अंदर बहुत अच्छा कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम नॉन मेडिकल की तरफ, ओके। नॉन मेडिकल में ऑलमोस्ट इंजीनियर से बनते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है आपके लिए लव मशीन, आपको मशीनों से प्यार है, चाहे वो कोई भी टाइप की मशीन हो, चाहे वो कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, चाहे वो आपके रेफ्रिजरेटर हो, चाहे वो मतलब किसी चीज से, सिविल, मैकेनिकल, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, एनीथिंग, ठीक है। आपको मशीनों से प्यार है तो आप नॉन मेडिकल के लिए बने, ठीक है। सबसे नेक्स्ट इसमें थिंक अबाउट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। आप हमेशा कंप्यूटर लैपटॉप पे काम करते हो, या आपके आसपास कोई मशीन है, एसी है, टीवी, फ्रिज है, उसके अंदर आप हमेशा सोचते हो कि इसके अंदर क्या सिस्टम होगा जिससे गाड़ी ऑन होता है, क्या होगा इसमें ऑफ होता है, मतलब क्या हो सकता है। अगर आप उस चीज के बारे में सोचते हो ना, देन यू आर मेड फॉर नॉन मेडिकल, ओके। नेक्स्ट है वांट टू नो हाउ इट वर्क्स, ठीक है। आप हमेशा इस चीज में कोशिश करते हो कि आपके घर पे सपोज फ्रिज खराब हो गया, तो फ्रिज वाले भैया ठीक करने के लिए आए, तो आप पास में खड़े खड़े उससे पूछ रहे हो भैया ये क्या होता है, वायर कैसे काम करती है, चलो वो ठीक करके चला गया, देन आप उसको इंस्टॉल करके देख रहे हो वो चल रहा है नहीं चल रहा, मतलब उसके बारे में अगर आपकी इंफॉर्मेशन लेने की आदत है ना, देन यू आर मेड फॉर नॉन मेडिकल, ठीक है। उसके अंदर सबसे बेस्ट आपकी जो स्किल है दैट इज क्रिएटिविटी होनी चाहिए आपके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम कॉमर्स की तरफ। कॉमर्स मतलब पैसे पैसे पैसे, ठीक है। फॉन्ड मतलब जिसको प्यार है किसी चीज से, जो जिसके लिए पागल है, ठीक है, किसी चीज के लिए बिजनेस अच्छा लगता है उसको, पैसे अच्छे लगते हैं, और फाइनेंस, ठीक है, कि पैसे डबल किए से कैसे कर सकते हैं, उसको कहाँ पे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सा फ्यूचर के अंदर बिजनेस है जो हम कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इन सब चीजों के अंदर इंटरेस्ट आता है तो आप कॉमर्स के लिए बने, ठीक है। उसके अंदर आपको क्या है, नेक्स्ट है गुड इन्वेस्टमेंट नॉलेज,
ठीक है, आपके पापा मतलब बैंक के अंदर सेविंग कर रहे हैं, तो ठीक है, तो भी आपका मन करता है कि नहीं पापा इसमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा, कितने पैसे हम जमा कर रहे हैं, दूसरे बैंक में क्या हो रहा है। अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हो, आपके माइंड में ये सब कुछ कभी कोई बातें आई हैं, तो आप डेफिनेटली कॉमर्स के लिए बने। ठीक है, इसके अंदर आपका जो बेस्ट स्किल चाहिए आपके अंदर, दैट इज गुड एप्टीट्यूड विद नंबर्स। आपको नंबर्स के साथ खेलना आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज आर्ट्स स्ट्रीम। ठीक है, अब मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स, अगर आपको लग रहा है कि मैम इन तीन, ये जो तीन मैजिक बॉक्स है हमारे काम के नहीं है, देन आप डेफिनेटली आर्ट्स के लिए बने, क्योंकि उसके अलावा तो हमारे पास कोई और स्कोप भी नहीं है। ठीक है, अदर देन मेडिकल, नॉन मेडिकल एंड कॉमर्स। ठीक है, नेक्स्ट है इसके अंदर डेप्थ फॉलोइंग। आपको किसी चीज़ की गहराई में जाना है कि मैम हमने 10th में हिस्ट्री, 10th तक हमने हिस्ट्री के अंदर बहुत मतलब पढ़े थे कि वो वॉर हुआ था, अकबर था, बाबर, जहांगीर, जो भी था, हमें उसके बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ना है, हम उसके बारे में और कुछ पढ़ना चाहते हैं। तो अगर आप डेप्थ फॉलोइंग है, चाहे आपकी ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, सिविक्स हो, चाहे, ठीक है, नेक्स्ट है आपका लिटरेचर लविंग, चाहे आपको इंग्लिश और हिंदी का साहित्य अच्छा लगता हो, ठीक है, कि कौन से ऑथर ने कब क्या काम किया, उनकी और रचनाएं क्या हैं जो हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें अगर आपको अच्छी लगती हैं, देन यू हैव टू गो विद आर्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट है गो बियॉन्ड ट्रेडिशन। ठीक है, इस चीज को आप भूल जाइए कि आर्ट्स में हमेशा बेकार बच्चे जाते हैं, आर्ट्स में कोई स्कोप ही नहीं है, आर्ट्स क्या है, ये तो बहुत लो लेवल का काम है, हम नहीं कर सकते, हमारे पेरेंट्स की रेपुटेशन खराब हो जाएंगी, वो सोसाइटी में किस लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे कि तेरे बच्चे ने आर्ट्स लिया एंड ऑल। ठीक है, ये सब चीजें आप भूल जाइए। आर्ट्स के अंदर भी आज उतनी ही स्कोप है जितना आप मेडिकल के बारे में सोच रहे हो, नॉन मेडिकल के बारे में सोच रहे हो, कॉमर्स के बारे में सोच रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट है जो आपके अंदर सबसे ज्यादा बेस्ट स्किल होनी चाहिए फॉर आर्ट, दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी को मैं आपको डिफाइन नहीं करती हूँ। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब आपके अंदर क्या है, आपका माइंड ब्रॉड है, नॉट कि आपको एक ही लाइन के अंदर जाना है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, तो आप कोई सा भी कहीं पे भी, अगर आप ग्रुप डी की जॉब से लेके ए ग्रेड की जॉब तक देखो, तो सबके अंदर आर्ट्स वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। वो डिपेंड करती है कि आपके अंदर पोटेंशियल कितना है। ठीक है, कि आप ग्रुप डी की जॉब के साथ सेटिस्फाइड हैं या आपको IAS IPS ही बनना है। ठीक है, तो वो सब क्या होना चाहिए आपके माइंड के अंदर, आपके अंदर स्किल क्या होनी चाहिए, दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी की स्किल। ठीक है, अब आप इन चारों को देखो, सोचो 5-10 मिनट, एंड देन स्टिल आपको लगता है कि नहीं, थोड़ा सा तो डाउट रह गया, सो यू कैन कमेंट मी एनी टाइम। ठीक है, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू टू डिसाइड व्हाट इज गुड फॉर यू और व्हाट इज नॉट गुड फॉर यू। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास एक और कोट अच्छा सा जो मैंने थंबनेल में भी लिखा है, ओनली आई कैन चेंज माई लाइफ, नो वन कैन डू इट फॉर मी। मैं मेरी लाइफ को मैं खुद चेंज कर सकती हूँ, मेरे लिए ये काम कोई और नहीं कर सकता। ठीक है, अगर मुझे मेडिकल लेना है, नॉन मेडिकल लेना है, कॉमर्स लेना है, आर्ट्स लेना है, तो वो चीज़ मैं डिसाइड कर सकती हूँ, मुझे पता है मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ में है। प्लस अगर आपको फिर भी नहीं पता चल रहा, यू आर स्टिल कंफ्यूज, तो आप क्या है, अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हो, अपने बेस्ट फ्रेंड्स की हेल्प ले सकते हो, आप अपने टीचर्स की हेल्प ले सकते हो कि मैम आपको क्या लगता है कि मेरे अंदर मतलब किस टाइप का इंटरेस्ट है, मैं किस लाइन के अंदर जा सकता हूँ। ठीक है, तो अगर आपकी ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम। ओके, एंड लास्ट, thank you, best of luck for your future. That's all for today. I hope you have learned a lot. If you enjoyed the video, then like it, share this with your friends and subscribe to Dream Knowledge for more fresh content. Thank you.